गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तानिशी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे लाभ उठा सकें। तो आज हम जो है ना मंडे को हमारे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के क्या टारगेट होंगे, क्या निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है, जो पहले भी मैंने वीडियो में बोला था 18,430 या 488 क्या आएगा, और अगर इससे ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यानी 18 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, और बैंक निफ्टी क्या 40,000 जाएगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और फनल टेक्निक से हम कैसे जो है ना डिसीजन लें कि बाय करें या सेल करें, इसके ऊपर भी आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जो है ना पूरी सुनिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं कि जैसा हमने बोला था, पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, वैसा हुआ। और बैंक निफ्टी में मैंने 1000 पॉइंट बोला था आपको कि 1000 पॉइंट, अभी कुछ पॉइंट बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि मंडे को हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं छोटा सा क्लिप सुना के, क्योंकि थोड़ा सा जिनको सुन रखा है वो तो शायद इसमें बोर होंगे, लेकिन जो नए एक बार सुन लें कि जैसा हम बोलते हैं, जब भी मैंने 100% पे बोला है वैसा ही हुआ है। कभी भी जो है ना, कभी भी देख लें बाय या सेलिंग का, चाहे वो लाइफ टाइम हाई पे हो। तो एक बार थोड़ा सा सुन लें कि निफ्टी में मैंने क्या बोला और टारगेट क्या दिए, और वो आया नहीं आया वो ले सकते हैं। फिर आपको मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूं आपको, जो प्रॉफिट मिलता है 70 पॉइंट, 100 या 150 पॉइंट तो मिलते ही मिलते हैं। और फिर उसके बाद एक लेवल है जो जिसके अबाउ क्लोज हो गई, वो है हमारा 1863। फिर जो मैंने आपको जो मेन जो दिया है 18,334 या 18,450 के आसपास, 20 30 50 60 पॉइंट अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि हायर लेवल पे। तो यहाँ कहाँ सेलिंग आएगी, या तो ये मैंने आपको पहले ही दिया था कि 18,334 या 18,450 के आसपास 10 20 30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये आएगा। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक निफ्टी में मैंने साफ बोला था बैंक निफ्टी में 1000 मिलेंगे। तो एक बार सुन के हम डायरेक्ट लेवल पे आते हैं। 1000 पॉइंट की वन साइड मूवमेंट आने वाली है, ये आप देख के चौंक गए होंगे। लेकिन देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जो है ना थोड़ा सा सुनिए। और मैंने क्लियर बोला, उसके साथ काम करना है, कोई भी लेवल हो। अबाउ के अंदर बैंक निफ्टी का बोल देता हूँ 38,530 या 38,612, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी बैंक निफ्टी, तो अबाउ में आपको 400 500 या 700 1000 पॉइंट मिलने की संभावना है। और बिलो, अब मैंने क्लियर इसमें बोला, और इसमें अभी तक आपको कितने पॉइंट मिले होंगे हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हमें लगभग ये हाई क्या है बैंक निफ्टी का 39,375, तो 500 के अबाउ बोला मैंने, तो लगभग 900 तो मिल चुके हैं, या 800 मान लें हम, तो 200 पॉइंट मंडे को आराम से मिल जाएंगे। हमारा 1000 पॉइंट का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, और निफ्टी का एक टारगेट तो हो गया। सेकंड टारगेट क्या मंडे को आएगा, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद, क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ इसने पहले भी मैंने आपको ट्रेंड लाइन जो है ना खींच के बोला था कि ये इसका ब्रेक पॉइंट होगा ये, और इसके अबाउ जो है ना जिस साइड में जाएगी उस साइड में मूवमेंट होगी। और ये मोस्टली क्या होता है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जितनी इस ट्रायंगल की या इसकी जो है ना हमारे इस पॉइंट की दूरी है, ये उतनी ही ऊपर जाती है। ये अगर फ्लैग पैटर्न बनता है तो अभी इसके अंदर थोड़ी सी कमी और बाकी है, तो शायद मंडे को हो जाए, या फिर देखते हैं लेवल क्या आता है। तो पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु बोलते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। वीक से 15.77 है, जो पहले 17 हो गई थी, तो जो वोलेटिलिटी बहुत बढ़ने की संभावना थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। RSI 75.43 है, अभी भी ये ओवरबॉट पोजीशन में नहीं आई है। अगर पीसीआर की बात करें तो ये भी 1.62 है, तो ये भी अभी ओवरबॉट पोजीशन में नहीं आई है। हालांकि थोड़ा थोड़ा खतरे के निशान पर पहुंच रही है, लेकिन ओवरबॉट पोजीशन में अभी नहीं है। ये अगर कभी जब भी 1.80 या 85 के आसपास आ जाए, तो हम इसको जो है ना कह सकते हैं कि बिल्कुल ओवरबॉट पोजीशन में हो गई है, और वहां से सेलिंग डेफिनेट आएगी। हो सकता है 100 200 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 100% सेलिंग आती है। डॉलर इंडेक्स भी 94 से नीचे आ चुका है, 93.96 है। और एफआईआई के डाटा देखें तो ये भी पॉजिटिव है। कैश में जो है ना
1681 करोड़ की बाइंग की है और इंडेक्स में भी 1326 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन DII ने 1750 की सेलिंग की है। तो अगर FII डाटा देखें ये भी हमारा पॉजिटिव है। और अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो आपने देखा होगा, क्योंकि फ्राइडे को हमारी छुट्टी थी, फ्राइडे को यूएस मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंट, अच्छी तेजी आई थी। तो उस वो तेजी क्या हमारी मार्केटें बुनाएगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। ऑप्शन चेन की बात करें तो जो रेंज निकल के अभी आ रही है, चेंज होते रहते हैं, वो 18,000 या 18,300 या 200 और अबाव में 18,500 या 600, ये हमारी अभी रेंज निकल के आ रही है। बाकी वीडियो जो नेक्स्ट बनाऊंगा उसमें और परफेक्ट लेवल बोलेंगे। अभी हम बात करते हैं कि निफ्टी के हमारे क्या लेवल होंगे। देखिए ये गैप हो गया, अभी 2-3 गैप रह गए। अब ये बोलते हैं कि गैप भरने के लिए आती है, तो गैप भरने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कितनी और ऊपर जाके गैप को भरेगी ये हम जो है ना हमारे लेवल से पता चलेगा। हम बात करें ये बिल्कुल, और इसको ये, तो ये एक रेंज है। और अब यहां से मैंने साफ साफ बोला था आपको कि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और गैप अप होके गैप को भी फिल किया और अप अबाउ गई, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये जो है ना इसका टारगेट ये निकल के आता था। तो आप देखिए कि अगर थर्सडे की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, टच किया और अभी भी ऊपर है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये डबल कंफर्मेशन होगी, ब्रेक नहीं करती है, मंदी की बात अभी नहीं करेंगे, वो लेवल की बात करते हैं कौन से हैं। तो मैं लेवल की बात करता हूं और मैं फिर फनल टेक्निक के बारे में भी बोलूंगा कि फनल टेक्निक के अनुसार मैंने क्या डिसीजन लिया। और मैंने 100% ऐसी तूफानी तेजी के अंदर भी बोला कि 100% चाहे 100 लॉट जो है ना बेच देना, वहां हमें कितने पॉइंट मिले, वहां भी हमें प्रॉफिट मिला या नहीं मिला। तो अब बात करते हैं लेवल की ज्यादा। और दूसरी मैं एक बात क्लियर बोल देता हूं कि मार्केट का मूवमेंट अभी अपसाइड है, लेकिन बहुत ही सावधानी से इसमें आपको जो है ना काम करना है, क्योंकि मार्केट बहुत हायर लेवल पे है। लेकिन ये भी नहीं कि हम यहाँ जहां मार्केट ओपन होते ही यहाँ बेच दें या सेल कर दें, हमें लेवल के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि हमें मोमेंट को पकड़ना है। क्योंकि गैप अप में एक बात ध्यान रखना, गैप अप में बाय नहीं करना है, कहीं डीप मारे, बाय ऑन डीप का सिनेरियो बन रहा है अभी भी। क्योंकि अगर गैप अप में बाय करते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी दिन ऐसे लपेटेगा कि आपकी जो है ना सांसें बंद हो जाएंगी कि ये क्या हुआ। तो एक जो सीरियल में आता था, अगर चैन से सोना है तो जागते रहिए, हालांकि जो है ना अगर जागेगा तो चैन से कैसे सोएगा। इसका भावार्थ यह है कि आप अलर्ट रहिए हर इस हायर लेवल पे। इसमें जो है ना विशेषकर अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर सेलिंग आती है तो वहां आप सचेत हो जाइए। हो सकता है मार्केट एक दिन 2 दिन और ऊपर चली जाए, लेकिन सचेत होने का समय जरूर आ जाता है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यस्टरडे भी मैं बोला था जो कल के ग्रह हैं वो बहुत ही जो है ना, कई ग्रह जो है ना इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे काफी उलटफेर होने की संभावना, मतलब अचानक ही होगा, कुछ तेजी होगी होगी अचानक ही और मंदी होगी अचानक, दोनों तरह से। लेकिन अगर सारे जितने हमें पॉइंट देख रहे हैं हम उसके अनुसार तो हमें कहीं मंदी के लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी इस तरह कोई आती है तो बाय ऑन डिप करेंगे, कौन सा लेवल होगा जहां से हम मार्केट में मंदी के लक्षण होंगे। और मैं एक और बात क्लियर बोल देता हूं लेवल बताने से पहले, मैं आने वाले सप्ताह में इसमें हो चाहे नेक्स्ट, जब भी वो हमारी, मैंने पहचान लिया है कब मंदी आएगी, लाइव वीडियो बनाऊंगा। और लाइव वीडियो 2 मिनट की बनाऊंगा कि यहाँ पुट लेके जा सकते हैं या कॉल लेके जा सकते हैं, जहां आपको डेफिनेट 100% प्रॉफिट होने की संभावना होगी। वो तभी हो पाएगा जब आप जो है ना सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को पुश करेंगे। बेल आइकन को पुश करने के बाद ऑल का ऑप्शन फिर दोबारा पुश करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आता है, उसको अगर ऑल का ऑप्शन आप जो है ना दोबारा पुश करेंगे तो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उसी टाइम 2 मिनट की वीडियो को 2 मिनट में आप सुन के आप डिसीजन ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदे का होगा। मैंने यस्टरडे भी बोला है और मैं आज भी बोल रहा हूं, और ये मैं बनाऊंगा क्योंकि जब मैंने बोला है तो बनाऊंगा। अबाउ में 18,355 या 361 के अबाउ सस्टेन होती है निफ्टी, तो 18,388 है, और फिर 18,428 से 18,456 या 44 भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके अबाउ सस्टेन होती है और क्लोज होती है तो आगे वाले लेवल आने की संभावना होती है, नहीं तो यहां से अप जाके और अगर इसे नीचे क्लोज हो जाए तो फिर यानी कौन से लेवल से 400 के नीचे क्लोज हो जाए तो फिर आप सावधान हो जाना, फिर आप जो है ना बहुत बड़ी तेजी के मूड में नहीं रहना। लेकिन इसलिए फिर नेक्स्ट टारगेट 18,488 है, और फिर 18,519 से 18,542 या 558, ये अभी तो हमारा मंडे का लास्ट होप है।
आगे तेजी तब करेंगे। यहाँ 100% सेलिंग भी आएगी अभी, अगर जो है कोई चेंज होता है तो नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा। बिलो की बोल देता हूं, 18,318 के नीचे सस्टेन करती है तो 18,286 है और 18,248 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और फिर 18,214 या 18,196 है और लास्ट होप होगी 18,153 से 128। यहां तो डेफिनेट बाइंग आएगी। मंदी की बात तभी करेंगे जब 18,050 या 40 के नीचे सस्टेंड या क्लोज हो जाएगा, फिर बियर अप्रेल मोर डाउन साइड, अभी तो बहुत दूर है। और अब बात करते हैं डायरेक्ट हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जितने भी देखिए, मैं थोड़ा सा क्योंकि बैंक निफ्टी ने कई बार ब्रेकआउट किया और वो फेक ब्रेकआउट साबित हुआ। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूं किस रेंज में चल रही थी, ये देखिए इस रेंज को, और जब इस रेंज को इसने यहां ब्रेक किया था तो इसने फेक ब्रेकआउट हुआ था, ये वापस नीचे आ गई थी। और फिर यहां भी इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद भी नीचे आ गई थी, क्योंकि ये भी हमारा जो है ना ये इस तरह बनता था, लेकिन यहां से भी डाउन आ गई थी। फिर यहां भी इसने कोशिश करी, यहां भी। अब ये रियल में ब्रेकआउट है या वास्तव में जो है ना फिर फेक है, तो इसके ऊपर मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूं कि इसके लक्षण क्या होंगे। लक्षण ये होंगे, जैसे कि ये हमारी कैंडल बन गई थी, सेम कैंडल ये बनी है, नेक्स्ट डे अगर या तो कोई रेड कैंडल बन जाए या फिर डोजी बन जाए तो फिर हमें सावधान हो जाना चाहिए, सचेत होना चाहिए। उसके नीचे हम जो है ना फिर वापस इसको सेल कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं। और अब जैसे पूरी जो है ना ग्रीन कैंडल बन गई है, अब यहाँ अगर कल मान लो अगर कोई ग्रीन रेड कैंडल बनती है या फिर डोजी बनती है तो वहां आप डिसीजन ले सकते हैं। डोजी के बारे में मैंने कई बार बोला है। और जब तक वापिस जो है ये जो लो है, इस कैंडल के लो के नीचे जब तक क्लोज नहीं होती है तब तक हम मंदी की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक और भी जो है ना क्या कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। एचडीएफसी बैंक के भी आपको मैं लेवल बोलता हूं कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देख सकते हैं, 1 घंटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको बिल्कुल ये ब्रेकआउट है, एकदम परफेक्ट है। और अगर कहीं से भी इसको हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ये ब्रेकआउट है यहाँ से भी, और ये इसने रेंज को भी जो है ना ब्रेकआउट, इसके चैनल को भी ब्रेकआउट किया है। तो अभी तो कहीं मंदी के लक्षण नहीं है और गैप अप हो सकते हैं, कितनी हो सकते हैं हम देखेंगे। क्या 40,000 40,000 जाएगी, कहाँ जाएगी लेवल के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं कि एचडीएफसी बैंक ने भी ब्रेकआउट किया है, इसलिए थोड़ा सा हमें बहुत सावधानी की जरूरत है कि अगर कोई मंदी की बात करता है तो ये देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने भी ब्रेकआउट कर दिया है और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है। अगर इसे वापिस जाके इसको ब्रेक करती है तो ही हम बात करेंगे, नहीं तो एचडीएफसी बैंक अभी भी 1692 के ऊपर अगर मिलता, बहुत बड़ा गैप अप होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर 96 से 92 के अबाउ अगर आपको मिलता है तो ये जो है ना 1720 या उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा उसके ऊपर हम देखेंगे। और आईसीआईसीआई बैंक भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लेवल से पहले थोड़ा सा ये भी बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक का जो है ना बहुत है जो है ना ये नियर बाई रेजिस्टेंस है, लगभग 740 के आसपास ही। अगर इसके अबाउ अगर ये क्लोज हो गया तो फिर समझो कि फिर आईसीआईसीआई बैंक भी जो है ना बहुत स्पीड से बढ़ेगा। क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो ये बिल्कुल एक चैनल बनता है, इस चैनल के अबाउ सस्टेंड या क्लोज हो आईसीआईसीआई बैंक तो हम फिर बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में भी जो है ना बड़ा मूवमेंट है। अब ये देख सकते हैं। अब लेवल की बात करता हूं मैं, देखिए बैंक निफ्टी अबाउ में 39,405 या के अबाउ सस्टेन करती है तो 39,555 और 39,711 और 39,840 से 878 यहाँ एक रेजिस्टेंस आ सकता है अगर बहुत बड़ी चाल नहीं आई तो। लेकिन थोड़ा सा सावधानी से काम करें क्योंकि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और आपका जो है ना इंडसइंड बैंक ये सारे ब्रेकआउट हो चुके हैं लगभग। तो ये बहुत हैवी वेट के, जिसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, तो जरूर सावधानी का। और फिर नेक्स्ट है 40,170 से 40,232 यहां से लेकर और 40,451 के बीच में, यहां 2 बार में अगर कोई पुट लेंगे 100% डेफिनेट एक बार सेलिंग कुछ ना कुछ जरूर आएगी। तो इसका स्टॉप लॉस के साथ काम करें, जब तक 40,555 से ऊपर क्लोज नहीं होती है तब तक अपनी पोजीशन आप कर सकते हैं। बिलो की बोल देता हूं 39,170 या 127 के नीचे सस्टेन करती है तो 38,000
947 और 38,887 ये सपोर्ट का काम करेगी, ये दोनों लेवल अभी जो पहले वाला ही बोला, और उसके बाद 38,784 या 731 और लास्ट होप होगी 38,512 से 38,470, ये लास्ट होप होगी। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज हो गया तो बियर अप एंड मोर डाउन साइड। अब मैं बात करता हूं कि जो फनल टेक्निक थी उसके अनुसार मैंने 100% मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे स्क्रीनशॉट देख सकते हो मेरे, उसके अंदर ऐसी मार्केट में ना तूफानी तेजी यार लाइफ टाइम आई है, वहां मैंने आपको भी लेवल दिया था 18,318 पे, ये बोला था कि यहां से आप 100% सेल कर दें, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। 10, 50, 100 लोट, एक मेरे जो है ना ऐसे 2-3 मेरे जो है ना जो HNI ट्रेडर उन्होंने 100 लोट सेल किए थे, और वो मेरे को बोलते भी हैं सर कि 100% वाला एक लेवल बोल दो, हफ्ते में से 2 दिन 1 दिन बोल दो, हमें 10 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो हमें बहुत होगा। और उन्हें लगभग 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में प्रॉफिट किया। और यहां से आप देखिए 323 जाके और लो कितना किया 18,248, 70 पॉइंट ऐसी मार्केट में। अब इसमें बाइंग कैसे करना था फनल टेक्निक से, या सेलिंग कैसे करनी थी, मैं आपको दिखा देता हूं। फनल टेक्निक मैंने दिखाई है कि कैसे होती है, ये इस टाइप की फनल टेक्निक होती है। तो इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए ये हमारा जो है ना एक ऊपर का भाग बन गया, और ये हमारा जो है ना ये फनल टेक्निक का जो है ना जैसे, और ये इसका सिरा हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये जितना था उतना तो यहां आएगा। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, ये जो ब्रेक करता है इसका जब कंप्लीट होते फनल टेक्निक है, अगर उल्टी फनल टेक्निक होती है तो डाउन साइड में, फिर डाउन साइड जो है ना इसमें सेलिंग आती है। और अगर यहां जैसे ये फनल टेक्निक बनी, अब हमें पता था कि इसमें बाइंग कहां से आएगी, ये इसका फनल टेक्निक का ये सिरा था ये, और यहां से ये सिरा था। और अगर इसको हम कवर करते हैं तो ये फनल टेक्निक कंप्लीट हो गई हमारी, ये देख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह करते हैं हम, तो ताकि क्लियर दिख जाए ये। और जो ही आपसे यहां ट्रेड नहीं होता है तो जो ही ये जो है ना ब्रेक किया, फिर हम बाय कर सकते थे। आप देख सकते हो वन साइड मूवमेंट ऊपर की साइड में मिला, तो ये आप खुद भी पहचान सकते हो। अब मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर देने से पहले मैं फिर बोलता हूं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को पुश करेंगे, और बेल आइकन को दूसरी बार ऑल का ऑप्शन पुश करेंगे, तो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक होता है, इस वीक को डेट मुझे पता है, मैं उस दिन लाइव में आके आपको क्लियर बोलूंगा कि आपको पुट लेके जानी है या फिर कॉल लेके जानी है। वो अभी सस्पेंस है, हम जो है ना बोलेंगे, मुझे डेट दिखाई दे गई है। तो मैं मेरे अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए मेरे व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं, सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और मैं फिर बोलता हूं, अगर आपको चैन से सोना है तो जागते रहो, यानी अलर्ट रहो। अब अगर आप सीखोगे नहीं तो आपका जो है ना कामयाबी कैसे मिलेगी आपको, क्योंकि देखिए अब हमारा क्या है, हम तो जो है ना जब भी मैं अगर तैयारी भी नहीं करता हूं तो हम तो कहीं से भी कोई भी हमें जो है ना पता चल जाता है किसको बाय या सेल, किस स्टॉक को करना है, क्या करना है। क्योंकि आपको पता है ना, अगर आप एक कच्चे खिलाड़ी हो और आप अभी अभी जो है ना ताजा शिकारी बने हो, तो आपको शिकार करना सीखना होगा, तब परफेक्ट शिकार कर पाओगे। शेर शिकार करता है तो वो कोई भी जो है ना सामने आता है तो उठा के जो है ना अपना शिकार जो है ना कर लेता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इतना जल्दी नहीं कर सकते, तो शेरनी उनको शिकार करना सिखाती है, तब कामयाब होते हैं। तो ये आपका जो है ना ये शेर का शिकार है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, इसमें आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, आप खुद से लीजिए या किसी से भी लीजिए, परफेक्ट होना पड़ेगा, तब आप कामयाब हो सकते हैं और इसको बिजनेस बना सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आपको बेस्ट यानी प्रॉपरली नॉलेज हो, और पैसा कमाना उतना ही आसान है अगर आपकी आधी अधूरी नॉलेज है या झोला छाप नॉलेज है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9582521615। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और अगर कल वीडियो से हमको हमारे सारे लेवल पूरे हो जाते हैं तो कल वीडियो फिर बनाऊंगा, अगर हमारे लेवल बाकी रहते हैं तो फिर ट्यूसडे को बनाऊंगा। थैंक यू।